नमस्ते मित्रों, मैं हिना बरवाड़िया। मैं आज आपको स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी उसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊंगी, जिसका नेम है घंटे की टन टन। घंटी की टन टन में हमें बहुत सारे पंछियों और एक दादी माँ की बात की गई है। एक दादी माँ होती है, उसे पंछियों से बहुत प्यार होता है। वो हर रोज बहुत सारे पंछियों के लिए अनाज के दानों के कण ले आती है और वो सब पंछियों को दाना खिलाकर उसे बहुत ही आनंद आता है। तो जो दादी माँ है, हर रोज सवेरे उठकर पहले अपने घर के आंगन में एक पेड़ के नीचे वो सब दानों के कण को डाल देती है और बाद में वो घंटी बजा देती है। वो घंटी इसलिए बजाती है ताकि उसका हर रोज का एक नियम होता है कि घंटी बजाती है तो जो सब सारे पंछी होते हैं वो घंटी सुनकर दानों के कण खाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि दादी माँ ने घंटी बजा दी है, तो हम सब जाके दाना खाने के लिए पहुँच जाए। वो सब पंछी भी दादी माँ से बहुत प्यार करते हैं। उसे पता चल ही जाता है कि दादी माँ ने घंटी बजाई है, तो खाने के लिए दाने आ गए होंगे। इसलिए वो सब जल्दी जल्दी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और हाँ, उसमें से भी जो सभी पंछी होते हैं, वो सभी पंछी एक साथ वहाँ पे नहीं जाते। जैसे ही घंटी की टन टन सुनाई देती है तो सब पंछी में से पहले काला कौवा वहाँ पे जाता है और बाद में वो क्या करता है पता है? वो बाद में वहाँ पे पहुँच के काऊ काऊ करने लगता है ताकि उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ के जो बाकी पंछी है वो भी क्या कर सके, वहाँ के दानों के कण भी खा सके और वहाँ पे पहुँच सके। तो कौवा की काऊ काऊ सुनकर सबसे पहले कौन आता है पता है? वहाँ पे कौवा की काऊ काऊ सुनकर सबसे पहले वहाँ पे एक चिड़िया पहुँच जाती है और वो दाना खाने लगती है। बाद में वहाँ पे 3-4 गौरैया आ जाती है। गौरैया गौरैया मीन्स आपको पता है कि गौरैया का मीन्स होता है स्पैरो। गौरैया के बाद वहाँ पे 5-7 जितने तोते पहुँच जाते हैं और वहाँ पे दाने खाने लगते हैं। इसके बाद वो तोते क्या करते हैं पता है? वो तोते 2 कबूतर के जोड़े होते हैं, उसे अपने पास बुला लेते हैं कि जल्दी आ जाओ, यहाँ पे दाना तैयार है, हमारा खाना तैयार है। और बाद में वो कबूतर के जोड़े भी वहाँ पे जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं। उसके बाद जो कबूतर होते हैं वो कैसे होते हैं पता है? वो चितकबरे होते हैं। चितकबरे मीन्स उसका जो शरीर होता है उसके ऊपर लाइन होती है। वैसे 2 कबूतर के जोड़े वहाँ पे दाना खाने के लिए पहुँच जाते हैं। बाद में सब पंछी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और इधर उधर से सभी जगहों पे से जो दादी ने दाने छितराए होते हैं वो सब लोग जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। और पंछियों जो होते हैं
वो हम जैसे बाकी लोग से डरते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये लोग हमें मार ना दें। उसे भी इंसानों का डर लगता है। उसे दादी माँ का डर इसलिए नहीं लगता था ताकि दादी माँ उसे बहुत प्यार करती थी, अपने बच्चों के जैसे प्यार करती थी। इसलिए वो सब लोग दादी माँ से नहीं डरते थे। और वो सब पंछी भी उससे दादी माँ से बहुत प्यार करते थे। और उन लोगों का हर रोज़ का ये नियम बन गया था कि दादी माँ वहाँ पे दानों के कण डाले और वो घंटी की टन टन बजा दे। उसके बाद वो सब पंछी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बल्कि दादी माँ के अलावा ये जो सब पंछी होते हैं उसे बाकी इंसानों से बहुत डर लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये हमें मार ना दे। इसलिए दूसरों लोग को आने जाने देखकर या फिर किसी की भी आहट सुनकर, आवाज़ सुनकर वो सब सारे पंछी क्या करते हैं? सब सारे पंछी जल्दी से वहाँ से उड़ जाते हैं ताकि उसे कोई भी व्यक्ति नुकसान ना पहुँचा सके। और वो दादी माँ के अलावा किसी की पे भरोसा नहीं करते थे। तो हम पहले एक कविता पूरी पढ़ेंगे। रोज सवेरे उठकर दादी है चितराती दानों के कण चितराने पर कर देती घंटी से टन टन। घंटी की टन टन सुन करके पहले काला कौवा आता, काव काव कर जोर जोर से सब चिड़ियों को पास बुलाता। 3-4 गौरैया आती, 5-7 आते हैं तोते, और कबूतर के 2 जोड़े जिन पर चितकबरे होते। रह रह इधर उधर तक तक कर सब पंछी दाना खाते हैं। जहाँ किसी की रह रह इधर उधर तक तक कर सब पंछी दाना खाते हैं। जहाँ किसी की आहट पाई झट सब के सब उड़ जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का। रोज सवेरे उठकर दादी, तो जो दादी होती है वो रोज सवेरे उठकर सबसे पहले क्या करती है? जो दादी है वो रोज सवेरे उठकर सबसे पहले जो अनाज के दानों के कण होते हैं वो छितरा देती है। और वो कहाँ पे छितरा देती है? जो अपना घर होता है उसके आंगन में एक बहुत सा बड़ा पेड़ होता है, और वो क्या करती है? वो पेड़ के नीचे वो सब दानों के कण को छितरा देती है। दानों के कण छितराने पर कर देती घंटी से टन टन। दानों के कण छितराने पर कर देती घंटी से टन टन। बाद में वो क्या करती है कि सब दानों के कण छितरा दिए, बाद में अपने हाथ में एक घंटी लेती है और उसे जोर जोर से बजाती है। उससे क्या होता है कि वो घंटी बजाती है तो जो सब पंछी होते हैं वो दाना खाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाए। घंटी की टन टन सुन करके पहले काला कौवा आता। बाद में क्या होता है? जो पंछी होते हैं वो घंटी की टन टन सुन लेते हैं। तो सुनने के बाद सबसे पहले वहाँ पे एक काला कौवा पहुँच जाता है।
काऊ काऊ कर जोर जोर से सब चिड़ियों को पास बुलाता। बाद में वो क्या करता है, काऊ काऊ करने लगता है। और काऊ काऊ करने से जो वहाँ पे बाकी सब चिड़िया होती है उसे अपने पास बुला लेती है, ताकि वो जब सब चिड़िया है वो भी वहाँ के दानों जो के कण है वो खा सके। पहले कौन आता है, पहले काला कौवा वहाँ पे आ जाता है। बाद में वो कौवा किसे बुलाता है, बाद में जो वो कौवा होता है वो चिड़ियों को अपने पास बुलाते हैं। उसके बाद वहाँ पे 3-4 गौरैया आती, 5-7 आते हैं तोते और कबूतर के 2 जोड़े जिन पर चितकबरे होते। 3-4 गौरैया आती मीन्स कि वहाँ पे 3-4 स्पैरो पहुँच जाते हैं, 5-7 आते हैं तोते। उसके बाद वहाँ पे 5-7 तोते आ जाते हैं और कबूतर के 2 जोड़े जिनके पर चितकबरे होते। उसके बाद वहाँ पे 2 कबूतर के जोड़े आ जाते हैं और उनके पर होते हैं चितकबरे। चितकबरे मीन्स जो कबूतर के 2 जोड़े होते हैं उसके शरीर ऊपर लाइन होती है, ऐसी डिजाइन होती है, उसे हम बोलते हैं चितकबरे। रह रह इधर उधर तक तक कर सब पंछी दाना खाने आते हैं। जहाँ किसी की आहट पाई झट सबके सब उड़ जाते हैं। रह रह इधर उधर तक तक कर मीन्स कि जो सब सारे पंछी होते हैं वो क्या करते हैं कि जो दादी माँ है उसने जहाँ पे भी दानों के कण छितराए हैं, बिखराए हैं, वहाँ तक तक कर पहुँच कर वो सभी सारे पंछी वो दाने के कण खा जाते हैं। जहाँ किसी की आहट पाई, जहाँ किसी की आहट, आहट मीन्स की आवाज़ और किसी की मीन्स की दूसरे, दादी माँ की नहीं। वो दादी माँ से डरते नहीं थे, वो तो दादी माँ से बहुत प्यार करते थे। और जो दादी माँ थी वो सब पंछियों को बहुत प्यार करते थे। इसलिए जो सब पंछी है वो दादी माँ से नहीं डरते थे, बल्कि हम लोग जैसे जो दूसरे इंसान है उससे वो डरते थे। वो दादी माँ से क्यों नहीं डरते थे, हमें ऐसा होता है क्योंकि जो दादी माँ थी वो हर रोज ये सब पंछियों के लिए दाना के कण छितरा देती है और सब पंछियों को प्यार से खाना खिलाती है और वो ऐसा हर रोज करती है। और जो सब पंछी होते हैं उसे भी पता चल जाता है कि जो हमारी दादी माँ है वो हम लोगों को कुछ भी नहीं करेंगी। इसलिए वो सब पंछी अपनी दादी माँ से डरते नहीं थे, बल्कि हम जैसे जो इंसान होते हैं उनसे वो सब पंछियाँ बहुत डरते हैं और उसे ऐसा लगता है कि जो सब लोग हैं वो हमें कहीं मार ना दे। इसलिए क्या होता है कि जहाँ किसी की आहट पाई, जो दूसरों लोग होते हैं उसकी आवाज़ सुनाई देते ही झट सबके सब उड़ जाते हैं। क्या होता है, किसी की आवाज़ सुनकर ही वहाँ के जो पंछी होते वो झट कर कर उड़ जाते हैं ताकि वो जो दूसरे इंसान है उससे वो बच सके। तो ये थी हमारी ये घंटी की टन टन दादी माँ वाली की कहानी। तो मैं आपको इसमें से थोड़े क्वेश्चन पूछूंगी, ओके। रोज सवेरे उठकर दादी क्या करती है,
ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमें उसका आंसर देना है कि रोज सवेरे उठकर दादी दानों के कण वहाँ पे छितराती है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि घंटी की टन टन कौन बजाता है। तो चलो, घंटी की टन टन दादी माँ बजाती है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि घंटी की टन टन सुनकर पहले कौन आता है। घंटी की टन टन सुनकर पहले कौन आता है। तो उसका आंसर आएगा कि घंटी की टन टन सुनकर पहले वहाँ पे काला कौवा आ जाता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा कौवा क्या करता है। तो उसका आंसर होगा कौवा काऊ काऊ करने लगता है। हमारा पांचवा प्रश्न है कि कौवा काऊ काऊ करके किसे बुलाता है। तो उसका आंसर आएगा कि जो कौवा है वो काऊ काऊ करके जो सब चिड़िया होती है उसे अपने पास बुलाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, गौरैया कितनी आती है। तो उसका आंसर होगा कि गौरैया 3-4 आती है। सातवां क्वेश्चन हमारा होगा कि तोते वहाँ पे कितने आते हैं। तो उसका आंसर वहाँ पे होगा कि तोते वहाँ पे 5-7 आते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन है कि कबूतर के कितने जोड़े आते हैं। तो उसका आंसर होगा कि कबूतर के 2 जोड़े वहाँ पे आते हैं। नौवां क्वेश्चन हमारा होगा कि किसी की आहट सुनकर सब पंछी क्या करते हैं। तो उसका आंसर है कि किसी की आहट सुनकर सब पंछी वहाँ से उड़ जाते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन आंसर। तो हम एक बार फिर से ये जो घंटी की टन टन कविताएं हैं उसे हम एक बार फिर से देख लेंगे कि रोज सवेरे उठकर दादी है चितराती दानों के कण छितराने पर कर देती घंटी से टन टन। जो यहाँ पे हमारी दादी है वो रोज सवेरे उठकर सबसे पहले क्या करती है। आपको याद रहा कि वो सबसे पहले दानों के कण वहाँ पे छितरा देती है। कहाँ पे, जो उसका घर होता है उसके घर के आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और वो पेड़ के नीचे वो सब सारे दानों के कण वहाँ पे छितरा देती है। घंटे की टन टन सुन करके पहले काला कौवा आता है। घंटे की टन टन सुनकर वहाँ पे पहले कौन आ जाता है। घंटे की टन टन सुनकर वहाँ पे सबसे पहले काला कौवा आ जाता है। काऊ काऊ कर जोर जोर से सब चिड़ियों को पास बुलाता। तो वहाँ पे कौवा आकर क्या करता है। जो कौवा होता है वो वहाँ पे आकर काऊ काऊ ऐसा आवाज करने लगता है। वो ऐसी आवाज क्यों करने लगता है, क्योंकि वहाँ ऐसी आवाज करने से उसके आसपास जो भी सारी चिड़िया है वो वहाँ पे आ जाए और वहाँ पे आकर वो सब लोग भी दानों के कण वहाँ से खा सके, इसलिए वो काऊ काऊ करने लगता है। और बाद में उसकी काऊ काऊ सुनकर चिड़िया वहाँ पे आ जाती है। उसके बाद पहले कौवा आता है, बाद में चिड़िया आती है, उसके बाद वहाँ पे 3-4 जितनी गौरैया आ जाती है। गौरैया मीन्स स्पैरो।
तो 3-4 गौरैया वहाँ पे दानों के कण खाने के लिए आ जाती है। उसके बाद 5-7 जितने वहाँ पे तोते आते हैं और वो भी वहाँ के दानों के कण खाने का मजा लेते हैं। जिनके ऊपर चितकबरे मीन्स उसकी शरीर पर लाइन होती है, ऐसी डिजाइन होती है, उसे हम चितकबरे बोलते हैं। र र इधर उधर तक तक कर सब पंछी दाना खाते हैं। र इधर उधर तक मीन्स की जो दादी माँ होती है उसने पेड़ के नीचे दाने छितराए होते हैं, तो दाने तो दूर दूर तक पड़े होते हैं। तो वो सब पंछी मिलकर इधर उधर सभी जगह पे जाके वो सभी दानों के जो कण होते हैं उसे खाने लगते हैं। सब पंछी दाना खाते हैं। जहाँ किसी की आहट पाई झट सबके सब उड़ जाते हैं। हमने पहले बात की है कि जो पंछी होते हैं वो इंसानों से और बाकी सब लोगों से बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो बाकी जब सब लोग हैं उसे नुकसान पहुंचाएंगे, उसे कहीं मार ना दे, इसलिए वो सब डरते हैं। बल्कि जो दादी माँ होती है उससे वो नहीं डरते हैं। क्यों पता है आपको? क्योंकि जो ये दादी माँ होती है वो उसे बहुत प्यार करती है। और जो पंछी भी होते हैं वो सब लोग भी दादी माँ को बहुत प्यार करते हैं। क्यों सब पंछी क्यों दादी माँ को प्यार करते हैं पता है आपको? क्योंकि जो सब पंछी होते हैं उसके लिए जो दादी माँ है वो दानों के कण हर रोज चितराती है और उसे हर रोज खाना देते हैं, इसलिए उसे दादी माँ बहुत प्यारी लगती है। इसलिए वो दादी माँ की आहट सुनकर वहाँ से नहीं भागते हैं। और बाकी जो सब लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं या फिर किसी भी उधर उधर की आवाज़ उन लोगों को सुनाई देती है, तो वो लोग क्या करते हैं वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं और उड़ जाते हैं। तो ये थी हमारी दादी माँ और पंछियों की बहुत अच्छी कहानी थी। तो आगे हम उसका पहले शब्दार्थ शब्दार्थ देखेंगे। एक्सरसाइज में हम पहले देखेंगे शब्दार्थ। तो उसमें हम पहले देखेंगे कि रोज मीन्स होता है डेली। रोज मीन्स होता है डेली। बाद में हमें नेक्स्ट दिया है दादी। तो दादी का मीन्स होता है ग्रैंड मदर। बाद में हमें नेक्स्ट दिया है दाने। तो दाने का मीन्स होता है ग्रैंड्स। बाद में हमें दिया है कौवा। तो कौवा को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्रो। बाद में हमें दिया है गौरैया। तो गौरैया को हम बोलेंगे स्पैरो। उसके बाद में हमें दिया है घंटी। तो घंटी को हम बोलेंगे बेल। नेक्स्ट तोता। तो तोता को हम इंग्लिश में बोलेंगे पैरट। नेक्स्ट हमें दिया है पंछी। तो पंछी को हम बोलेंगे बर्ड। बाद में हमें दिया है आहट। तो आहट को हम बोलेंगे साउंड। नेक्स्ट हमें दिया है सवेरे। तो सवेरे को हम बोलेंगे मॉर्निंग।
नेक्स्ट हमें दिया है चित्राती। तो चित्राती का मीन्स होगा टू स्कैटर। नेक्स्ट हमें दिया है कबूतर। तो कबूतर को हम बोलते हैं पीजन। बाद में हम देखेंगे पढ़िए और समझिए, रीड एंड अंडरस्टैंड। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट दिया है प प्लस आ प्लस ठो, मीन्स होता है पाठ। तो यहाँ पे हमें मात्राओं का उपयोग करना है। प में अगर हम आ को मिलाएंगे, आ की मात्रा को मिलाएंगे और प्लस ठ होगा तो वो पा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प में आ की मात्रा आ जाएगी तो वो पा हो जाएगा। और प्लस हमें दिया है ठ, तो क्या हो गया? पा ठ। सेकंड हमें दिया है त प्लस ई प्लस नो, तो क्या होता है उसका पूरा वर्ड? 3। तो उसमें अगर हम तो में ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ती हो जाएगा। तो पूरा शब्द बन गया 3। बाद में दिया है फ प्लस उ प्लस ल, तो फूल। फ में हम उ की मात्रा लगाएंगे तो फू बन जाएगा और प्लस ल तो फूल। बाद में हमें दिया है र प्लस ई प्लस र प्लस ए प्लस ल, रेलो। र में हम ए की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा रे और प्लस लो। बाद में हम देखेंगे म प्लस ओ प्लस र, मोर। म में हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो मो बन जाएगा और प्लस र, तो मोर। बाद में हम देखेंगे द प्लस ई प्लस न, दीनो। अगर द में हम ई की मात्रा लगाएंगे तो दी बन जाएगा और प्लस न तो दीनो। स प्लस उ प्लस न, सुनो। स में हम उ की मात्रा लगाएंगे तो सु बन जाएगा और सु प्लस न तो सुन हो जाएगा। बाद में है न प्लस रू प्लस प, ड्रूप। न में हम रू की मात्रा लगाएंगे तो नृ बन जाएगा और प्लस प तो नृप। नेक्स्ट है म प्लस ए प्लस ना। म में अगर हम ए की मात्रा लगाएंगे तो में बन जाएगा और ना प्लस ना तो में ना। बाद में हमारा है मेना। म प्लस ए प्लस ना, तो म में ए की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा में प्लस ना, तो में ना। बाद में हमारा लास्ट है ब प्लस ओ प्लस ना, बोना। तो ब में अगर हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो बो हो जाएगा और प्लस ना। तो ये था हमारा मात्राएं। तो आज हम यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश करते हैं। थैंक यू।